जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लाइफ कैसी रहेगी 15 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की लाइफ 15 दिसंबर के दिन, एरीज की बिजनेस एंड जॉब 15 दिसंबर के दिन, एरीज की हेल्थ, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये कार्ड लगातार रिवर्स ही आ रहा है, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ पेंटिकल की। तो किसी तरह का चीटिंग बिट्रेयल फेस किया है आपके पार्टनर ने। कोई 3 लोग हो सकते हैं जो आपके पार्टनर के पीछे पड़े हैं, ये आपके साथ भी हो सकता है। ओके, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। मुझे पैसे की एनर्जी बहुत आ रही है, जैसे आप रिच हैं, वेल्दी हैं, एंड आपके पीछे कुछ लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा सुकून में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लाइफ है आपकी, एंड इस वजह से कोई है जो आपकी पीस को भंग करना चाहता है। तो कोई कॉन्स्पिरेसी नज़र आ रही है मुझे। 3 5 8 8 9 17 स्टार की एनर्जी। आप स्टार हो सकते हैं, आपके बहुत चर्चे हो रहे हैं, आप बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, एंड इस वजह से कुछ लोगों को मिर्ची लगी हुई है। वो सोच रहे हैं कि इतना खुश आप कैसे रह सकते हैं उनके होते हुए। तो ये आपको खुश नहीं रहने देने के लिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जिससे कि आपको दिक्कत हो, आपको भी वही सब कुछ फेस करना पड़े जो कभी उन्होंने किया था। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए 1 2 3, फिर ये 1 2 1 2। चलिए, मेष, सिंह और धनु राशि ही स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी स्ट्रांग है। ओके, ये जजमेंट का था, ठीक है। नंबर है आपके लिए 5 6 3 20 एंड 2 9 8 2। तो 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 222 भी इम्पोर्टेंट है आपके अंदर, आपके लिए। 3 6 8 5 9 3 6 9 मैनिफेस्टेशन। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि किसी ने जो मैनिफेस्ट किया था, किसी और का ड्रीम आप जी रहे हैं। तो किसी को जेलसी हो रही है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसा ड्रीम देखा था कि उसकी लाइफ ऐसी होगी, लेकिन ऐसी लाइफ आपको मिल गई है। इस वजह से वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेलस है, एंड वो सोच रहा है कि आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा की जाएं, जिससे कि आपको, मतलब आपकी लाइफ का चैन सुकून सब छिन जाए, एंड आप उसी तरह से हो जाएं जैसा वो व्यक्ति है। ओके, तो किंग ऑफ बैंड की एनर्जी आ गई है। तो पहले तो आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, उनके ऊपर भी किसी की नज़र है। यस, कोई शत्रु है। आपके शत्रुओं की नज़र आपके पार्टनर के ऊपर भी है। मतलब लोग आपकी ओवरऑल लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करना चाहते हैं, फिर चाहे आपके पार्टनर को आपसे दूर करके हो। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जैसे आपके पार्टनर एंड आपका यूनियन ना हो पाए, आपकी शादी हो गई है तो वहाँ पे खटास आ जाए, ऐसी चीज़ें शत्रु चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ईगो में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि शत्रुओं ने उनको भड़का दिया है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को भड़काया है, एंड आपके पार्टनर काफ़ी ईगो में आ चुके हैं। 6 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये, यस, ओके, यहाँ पे इनको भड़काया गया था, क्योंकि यहाँ पे बिट्रेयल की एनर्जी है। तो ये सब कुछ हो चुका है, एंड फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, क्योंकि बॉटम में 18 की एनर्जी आई थी, मतलब स्टार की एनर्जी। तो ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया ये हो चुका है। अब आगे की सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर आप ही की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले इन्होंने ईगो दिखाया था आपको, बट अब ये 6 ऑफ बैंड से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जैसे कि अब इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है। पहले किंग की एनर्जी में थे, अब ये पेज की एनर्जी में है। इसका मतलब ये है कि इनको पता चल गया है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो जैसे आपके साथ रिकन्सिलेशन करना, आपके साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे रखना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो देख लेते हैं पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ कप, ये आपसे नाराज़ होकर दूर चले गए थे, क्योंकि इनको किसी ने भड़का दिया था, क्योंकि इनको लगा, इनके अंदर नेगेटिविटी आ गई थी। इनको लगा कि आप इनके पार्टनर नहीं हैं, आपके मन में मतलब कुछ छल कपट कुछ हुआ था, ठीक है।
जैसे किसी को बता दिया जाता है। कल परसों मैंने आपकी रीडिंग की थी, उसमें ऐसा आपके पार्टनर को बहुत गंदी गंदी फीलिंग आ रही थी आपको लेकर के, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें वैनिश हो चुकी हैं एंड आपके पार्टनर आपके लिए फिर से वैसे ही हो चुके हैं। मतलब इनका घमंड पूरी तरह से या गुस्सा ख़त्म हो चुका है एंड अब आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ फिर से वैसे ही हो चुके हैं जैसे ये पहले कभी होते थे। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर 3 ऑफ कप की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में सक्सेस है, ग्रोथ है, विक्ट्री है। 639 हर्मिट की एनर्जी है, तो गुरु जी हो सकते हैं आपके, जो आपको इस मुसीबत से निकाल के ला रहे हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, बट यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। यस, ईश्वर ने आपको ब्लेस किया है, किसी की दम नहीं है कि कोई आपकी चीज़ें खराब कर सकें। आपके ऊपर ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे हर्मिट भी दिखे थे। तो हो सकता है कि आप किसी साधु महात्मा, किसी गुरु जी को फॉलो करते हैं, तो उनकी वो मतलब आपसे प्रसन्न बहुत ज़्यादा है एंड इस वजह से यहाँ पर जैसे आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपके जितने भी लव्ड वन हैं, जो वाकई में आपसे लव करते हैं एंड जिनसे आप लव करते हैं, मतलब कि आपका पार्टनर, आपकी फैमिली, कोई भी है, उन सब चीज़ों को कोई टच नहीं कर पाएगा। बट आपको भी किसी गलत रास्ते पे नहीं चलना है। मतलब आप जितने ऑथेंटिक रहेंगे, आप जितने ज़्यादा फेयर रहेंगे, डिवाइन आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 20 एंड 6 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो मतलब ये है कि डिवाइन आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, डिवाइन आपको पैम्पर कर रहे हैं। मतलब आपको बहुत सारी कोई ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, कोई गुड न्यूज़, कोई सक्सेस, कोई विक्ट्री, कुछ तो आपको मिलने वाला है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे 28 का मतलब होगी 26 वाला हो गया 8 एंड ये 639 8 9 17 स्टार की एनर्जी। तो फिर से आप लोग स्टार की एनर्जी में वापस आ रहे हैं। ओके, वैसे मुझे लग रहा है कि अभी बीच में दिक्कतें आई थी, लेकिन अब आप लोग उससे ओवरकम कर रहे हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 2 ऑफ कप की एनर्जी। तो यस, इक्वल गिव एंड टेक होगा। मतलब जितना भी आपने हार्डवर्क किया है, वही चीज़ मैंने आपको बताई कि जब तक आप ऑथेंटिक रहेंगे, आप सही रास्ते पे चलेंगे, तब तक ईश्वर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई गड़बड़ी की, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे सारी चीज़ें आपको इक्वली मिलेंगी। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर यहाँ पे रो रहे हैं, ये पास्ट की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर पेन में थे। 9 5 14 एंड काफ़ी ज़्यादा रातों को जगने के बाद, काफ़ी वरीड होने के बाद इनकी अवेकनिंग हुई है। तो यूनिवर्स इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ बैंड, यस। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ इनको अपनी लाइफ कलरफुल दिखती है। 9 3 12 हैंग्ड मैन, लेकिन ये लटक गए थे, इनका नज़रिया किसी ने गलत कर दिया था, इनका जो दृष्टिकोण होता है वो आपको लेके गलत हो गया था एंड ये इतना दुखी रहे हैं कि इनको फाइनली समझ में आ गया कि भाई नहीं हो पाएगा, यही मेरा पार्टनर है, इससे दूर रह के जाएंगे कहाँ। मतलब समझ में आ गया ना कि जो है, अगर आपसे दूर रह के इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो फिर ऐसे इंसान से दूर होने का कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ के लिए आपका दिल आपको, मतलब क्योंकि ये 9 स्वॉर्ड हैं, तो जब तक ये दिमाग से चलते रहे तब तक ये रोते रहे एंड जब इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है, अपने दिल को फॉलो किया है, तब इनको कलर दिखने लग गए। मतलब कि यस, यहाँ पे 8 की एनर्जी है, आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं एंड यहाँ पर 9 3 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो ईश्वर यहाँ पे आ चुके हैं। ईश्वर आपके पार्टनर को एक तरीके से पनिश करके ये बता रहे हैं कि आप अपने दिल की सुनो, आप किसी की बातों में क्यों आ रहे हो। क्योंकि अगर लव है, आप दोनों के बीच का है, रिलेशनशिप है, तो भी आप दोनों के बीच की है। इसमें किसी थर्ड पार्टी को अगर आप डालोगे तो पक्का आपको दिक्कत होगी। ओके, एम्प्रेस, यू आर एम्प्रेस। यहाँ पे भी देखिए 9 3 12 हुआ, 12 का मतलब क्या होता है 3 एंड ये एम्प्रेस भी 3 नंबर का कार्ड है। मतलब लेकिन यहाँ पे हैंग्ड मैन था, मतलब एम्प्रेस को लेके इनका नज़रिया गलत हो गया था, लेकिन अब इनका नज़रिया, दृष्टिकोण आपको लेके बिल्कुल सही हो चुका है। इनको समझ में आ चुका है कि इनके आज से इस दिल पे राज तुम्हारा। तो ये चीज़ इनको समझ में आ गई है कि इनके दिल पे सिर्फ आप ही राज करते हो एंड आपसे जब ये दूर होते हैं तो इनको बहुत रोना आता है, इनकी नींदें उड़ जाती हैं, इनका चैन सुकून सब खो जाता है। 8 3 11 जस्टिस। तो यस, अब ये जस्टिस देने आ रहे हैं आपको। अब ये सारी चीज़ें ठीक करेंगे क्योंकि इनको पता चल गया है कि आप इनोसेंट हो। 8 3 11 2 13 डेथ की एनर्जी है। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो रही है आप लोगों के साथ।
ओके, ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ कप में भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इधर आपके पार्टनर दुखी हैं तो इधर आप खुश कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है। तो फाइनली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ गए हैं। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन हो गई। तो जो भी हुआ था वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ था, लेकिन अब उनका पत्ता साफ हो चुका है। एंड ये आ गया है जजमेंट फिर से। तो 3 टाइम जजमेंट आ चुका है। तो भाई आपका कनेक्शन ब्लेस्ड है। बीच में दिक्कतें देखिए आती रहती हैं, सबके साथ होता है ऐसा कि बीच में कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, टॉवर मोमेंट आ जाता है। ये चेक करने के लिए होता है कि आपका प्यार कितना गहरा है। ओके, तो यहाँ पे 22/4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है ना, तो आपके पार्टनर एम्प्रो की तरह आ गए हैं आपकी लाइफ में, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो करके। एंड यस, ये हैं तो एम्प्रो, लेकिन आपके सामने आएंगे पेज ऑफ कप की एनर्जी में, मतलब पेज की एनर्जी में, कि मतलब आपके सामने छोटे हैं, मतलब आपके सामने ये है एम्प्रर। लेकिन जैसे होता नहीं है कि प्यार में ईगो नहीं चलता है, प्यार में पावर पोजीशन कुछ नहीं चलती है, प्यार में हर इंसान बच्चों की तरह बिहेव करता है। तो बस उसी एनर्जी में आ गए आपके पार्टनर, सारी चीज़ों को भूल करके। तो भाई आपको क्या करना चाहिए, तो यूनिवर्स ये बताइए। वैसे तो आपको एक्सेप्ट ही करना चाहिए, नो डाउट। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। देखिए पहले कार्ड जो आया था कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप सैड हो सकते हैं, आपके मन में बहुत सारे इल्यूज़न हो सकते हैं। तो आपसे मना किया जा रहा है कि ज़्यादा इल्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आपके पार्टनर ऑथेंटिक होके आ गए हैं, तो आपकी लाइफ का एक न्यू साइकिल ओपन होने वाला है, उसका वेलकम कीजिए। ओके, जय माता दी।